आज का टॉपिक है हमारा हिंदी पाठ्य पुस्तक। हिंदी पाठ्य पुस्तक का अर्थ देख लेते हैं सबसे पहले। तो आधुनिक शिक्षा में शिक्षण के मुख्य साधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का उपयोग होता है। अन्य सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का उपयोग इतना आवश्यक नहीं है, परंतु भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का उपयोग अपरिहार्य है। अतः हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक एक विषय की विषय वस्तु प्रस्तुत करके एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्रों के उपयोग के लिए विशेष रूप से तैयार की जाती है। पाठ्य पुस्तक सामान्यतया शिक्षण हेतु सामग्री प्रदान करती है, जिसमें विषय सूची की सामग्री, प्रश्न, समस्याएं एवं अभ्यास क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं तथा उनके समाधान हेतु निर्देश भी दिए होते हैं। अब देख लेते हैं शिक्षा शब्दकोश ने पाठ्य पुस्तक के अर्थ को स्पष्ट किया है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार पाठ्य पुस्तक का अर्थ: पाठ्य पुस्तक अध्ययन की निश्चित विषय वस्तु से संबंधित पुस्तक है, जो क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित शिक्षण के विशिष्ट स्तर पर उपयोग के लिए उद्दिष्ट एवं प्रदत्त पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन की सामग्री के प्रमुख स्रोत के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ये था पाठ्य पुस्तक का अर्थ। अब देखिए हिंदी पाठ्य पुस्तक का महत्व। हिंदी पाठ्य पुस्तक का महत्व: नंबर 1, पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी जाती है, अतः वे शिक्षकों को शिक्षण योजना बनाने में सहायता करती है। नंबर 2, पाठ्य पुस्तकों में नवीन एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं का संग्रह होता है, जिससे छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तकें छात्र एवं शिक्षक दोनों का पथ प्रदर्शन करती हैं। नेक्स्ट है आपका, वे छात्रों को पाठ के दोहराने एवं गृह कार्य करने में भी सहायता देती हैं। नेक्स्ट, हिंदी पाठ्य पुस्तक का महत्व है सामूहिक शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुई हैं, क्योंकि कक्षा के समस्त छात्रों को एक साथ अल्प समय में अधिक ज्ञान कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, उच्च कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकें एक महत्वपूर्ण शैक्षिक उपकरण का कार्य करती हैं। नेक्स्ट महत्व है आपका, पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं, जिनको हल करके छात्र स्वाध्याय द्वारा अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करते हैं। तो ये हिंदी पाठ्य पुस्तक के महत्व थे। अब देखिए अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण क्या होते हैं, या अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं या लक्षण: हिंदी की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जिसमें से कुछ पुस्तक की आंतरिक विशेषताएं होती हैं और कुछ बाह्य पक्ष की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, हिंदी पाठ्य पुस्तक में सबसे पहले देख लेते हैं आंतरिक पक्ष, यानी आंतरिक विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आंतरिक विशेषताओं में सबसे पहला है उपयोगी विषय वस्तु। उपयोगी विषय वस्तु के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु विभिन्न आयु के छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों और आवश्यकताओं के अनुरूप हो। नेक्स्ट, उपयोगी विषय वस्तु में इसकी विषय वस्तु विविध स्तरों के छात्रों के मानसिक एवं शारीरिक विकास के अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट, इनकी पाठ्य वस्तु छात्रों के वास्तविक एवं सामाजिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। इनकी पाठ्यवस्तु में रोचकता एवं विविधता के साथ क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक के पाठ अधिक विस्तृत ना हो। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक में कुछ पाठ नैतिक विकास करने वाले भी होने चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होनी चाहिए। तो ये तो उपयोगी विषय वस्तु के अंतर्गत था।
अब देखिए दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है उपयुक्त भाषा एवं शब्दावली। दूसरी विशेषता क्या है? ये आंतरिक पक्ष की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आंतरिक विशेषताओं में दूसरी जो विशेषता है उपयुक्त भाषा एवं शब्दावली। अब देखिए उपयुक्त भाषा एवं शब्दावली के अंतर्गत किन किन बातों को ध्यान रखेंगे? तो नंबर 1 है इसके अंतर्गत प्रारंभिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है इसमें माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर पाठ्य पुस्तक की भाषा का स्तर भी उच्च होना चाहिए, जिससे छात्रों को अपनी तर्क एवं चिंतन शक्तियों के प्रयोग हेतु अवसर सुलभ हो सके। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक में शब्दावली का चयन बड़ी सतर्कता से किया जाना चाहिए। छात्रों के ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ नए शब्दों की संख्या में भी वृद्धि की जानी चाहिए। नेक्स्ट है इसी के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक में ऐसे शब्दों की बहुलता होनी चाहिए जो मातृभाषा में तत्सम रूप में अधिक प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्तर पर संधि युक्त शब्दों एवं समास युक्त शब्दों का प्रयोग कम होना चाहिए। माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर क्रमानुसार इसकी वृद्धि की जानी चाहिए। तो ये था उपयुक्त भाषा एवं शब्दावली के अंतर्गत। अब नेक्स्ट विशेषता है शैली। हिंदी पाठ्य पुस्तक की शैली सरल, तर्कपूर्ण एवं भाव प्रकाशन की क्षमता से युक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसी में छात्रों के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए शैली में विविधता होनी चाहिए, जिससे समस्त छात्रों का मानसिक विकास हो सके। नेक्स्ट चौथी विशेषता है व्यवस्थापन एवं नियोजन। व्यवस्थापन एवं नियोजन के अंतर्गत देखिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु सुव्यवस्थित एवं सुनिश्चित होनी चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु को विभिन्न पाठों, शीर्षकों एवं सोपानों में विभाजित करके समुचित रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में पाठों के प्रस्तुतिकरण में विशेष ध्यान रखना चाहिए। सभी गद्य पाठ एक साथ न रखे जाएं, वरन उनके बीच बीच में पद्य पाठ भी हों। इसके अतिरिक्त ऋतुओं एवं उत्सवों के पाठ भी उपयुक्त स्थान पर रखे जाने चाहिए। नेक्स्ट पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में सरल पाठ हो, आगे क्रमानुसार कठिन पाठों को व्यवस्थित करना चाहिए। तो ये था व्यवस्थापन एवं नियोजन के संदर्भ में कुछ विशेषताएं। अब नेक्स्ट मुख्य विशेषता है आपकी चित्र, रेखा चित्र एवं चार्ट। तो चित्र, रेखा चित्र एवं चार्ट के अंतर्गत देखिए नंबर 1 है हिंदी की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को स्पष्ट एवं रोचक बनाने के लिए तत्संबंधित चित्र, रेखा चित्र एवं चार्ट आदि का यथा स्थान पर प्रयोग होना चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर इनका आकार बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है चित्र, रेखा चित्र एवं चार्ट आदि रोचक एवं आकर्षक होने चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर इन्हें रंगीन चित्रित करना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट विशेषता है अभ्यास प्रश्न। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में विषय वस्तु से संबंधित कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के लिए विविध प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। नेक्स्ट है इसी के अंतर्गत अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत कुछ प्रश्न स्वाध्याय एवं समान ज्ञान वृद्धि के लिए होने चाहिए। अभ्यास प्रश्नों की रचना लघु उत्तरात्मक एवं वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। तो ये आंतरिक विशेषताएं थी। तो पाठ्य पुस्तक की आंतरिक विशेषताओं में क्या क्या है? उपयोगी विषय वस्तु, उपयुक्त भाषा एवं शब्दावली और शैली। नेक्स्ट है व्यवस्थापन एवं नियोजन। नेक्स्ट चित्र, रेखा चित्र एवं चार्ट और लास्ट है अभ्यास प्रश्न। ठीक है, ये तो आंतरिक विशेषताएं थी। अब देख लेते हैं बाह्य विशेषताएं, यानी जो पाठ्य पुस्तक है उसके बाह्य पक्ष की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो बाह्य पक्ष में क्या आता है? नंबर 1 आकार। पहला क्या है? आकार, पुस्तक का आकार। पुस्तक के आकार के अंतर्गत देखिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का समुचित आकार होना चाहिए। इसी के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक का आकार 6 इंच से लेकर 4 इंच की अपेक्षा
बड़ा होना चाहिए, मतलब 4 इंच से बड़ा होना चाहिए। ठीक, फिर है इसी के अंतर्गत निम्न माध्यमिक एवं माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तक का आकार है वो 7.5 इंच गुणे 5.5, ठीक, इंच, और 8.5 इंच से 5.5 इंच होना चाहिए। ठीक है, लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, 7.5 गुणे 5.5 या फिर 8.5 गुणे 5.5 होना चाहिए। ठीक, ये आकार के संदर्भ में है। फिर दूसरी बात आती है महत्वपूर्ण विशेषता जिल्द। जिल्द, हिंदी की पाठ्य पुस्तक की जिल्द मोटी, मजबूत एवं टिकाऊ होनी चाहिए। जिल्द के अंतर्गत ही जिल्द पर विषय से संबंधित कोई आकर्षक एवं रंगीन चित्र बना होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या आता है, सिलाई। हिंदी की पाठ्य पुस्तक की सिलाई मजबूत एवं टिकाऊ होनी चाहिए। सिलाई इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे पुस्तक सुगमता से एवं पूर्ण रूपेण खोली जा सके। अब नेक्स्ट विशेषता है छपाई। छपाई के अंतर्गत कुछ विशेषताएं हैं जिनको ध्यान रखना है। पाठ अधिक विस्तृत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें काली तथा चमकदार स्याही का प्रयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण का आकार भिन्न भिन्न होना चाहिए, यथा प्रारंभिक स्तर पर 16 बिंदु एवं पाठों के शीर्षक 20 से 32 बिंदु के हों। माध्यमिक स्तर एवं उच्च स्तर पर 12 बिंदु एवं पाठों के शीर्षक 14 बिंदु के हों। ठीक, ये फॉन्ट साइज की बात हो रही है। ठीक है, मुद्रण में शब्दों एवं पंक्तियों के मध्य समुचित दूरी हो। जब भी मुद्रण हो पुस्तक का, शब्दों एवं पंक्तियों के बीच के मध्य समुचित दूरी हो। प्रत्येक पृष्ठ के चारों ओर पर्याप्त स्थान छोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, और लास्ट है छपाई उच्चतर की हो तथा मुद्रण में अशुद्धियां ना हो। ये छपाई के संदर्भ में। अब देखिए, आदर्श छपाई का एक निर्धारित प्रारूप होता है। ठीक है, वो हम आपको भेज देंगे, जिसमें पुस्तक का आकार, एक टेबल होती है उसको फॉलो करना होता है। पुस्तक का आकार होता है, उसमें टाइप का आकार होता है। ठीक है, लीडिंग होती है, लाइन की चौड़ाई कितनी रखेंगे, पुष्ट की लंबाई कितनी रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक आदर्श छपाई का जो प्रारूप है वो निर्धारित होता है। ठीक, टाइप आकार। टाइप का आकार निम्नलिखित रूप में होता है। एक तो 8 पॉइंट बिंदु, ठीक है, फिर 10 पॉइंट बिंदु, ठीक है, ये फॉन्ट की बात हो रही। फिर 12 पॉइंट बिंदु, ठीक, 14 पॉइंट, 16 पॉइंट, 18 पॉइंट, 20 पॉइंट बिंदु, 24 पॉइंट बिंदु, ठीक है, 28 पॉइंट बिंदु, 30 पॉइंट बिंदु। 30 पॉइंट बिंदु तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। फिलहाल जो मुख्य हेडिंग वगैरह है वो 24 पॉइंट बिंदु तक रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसके बाद कागज। हिंदी की पाठ्य पुस्तक का कागज पर्याप्त मोटा, सफेद एवं चिकना होना चाहिए। नेक्स्ट है फिर मूल्य। हिंदी की पुस्तक का मूल्य अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट विशेषता है साज सज्जा। पाठ्य पुस्तक की साज सज्जा आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। फिर कुछ अन्य बातें हैं। पुस्तक के प्रारंभ में विषय सूची और अंत में अनुक्रमणिका होनी चाहिए। तदुपरांत उपयोगी संदर्भ ग्रंथों की सूची अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये कुछ बाह्य विशेषताएं थी पुस्तक की, और आंतरिक और बाह्य विशेषताएं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण। तो अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षणों में हम आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष दोनों की बात करेंगे। तो आंतरिक पक्ष में क्या बात करेंगे, उपयोगी विषय वस्तु, उपयुक्त भाषा एवं शब्दावली, शैली, व्यवस्थापन एवं नियोजन, चित्र, रेखा चित्र एवं चार्ट, अभ्यास प्रश्न। बाह्य पक्ष में क्या ध्यान रखेंगे विशेषताओं की, आकार, जिल्द, सिलाई, छपाई, ठीक है, टाइप का आकार क्या होगा, कागज, मूल्य, साज सज्जा और अन्य बातें। अन्य बातों में क्या है, पुस्तक के प्रारंभ में विषय सूची और अंत में अनुक्रमणिका होनी चाहिए। तदुपरांत उपयोगी संदर्भ ग्रंथों की सूची अवश्य होनी चाहिए। तो ये कुछ अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया है।
ठीक, आवाज आ रही सबको? यस सर, यस सर, आ रही है सर। चलिए, अब देखिए हिंदी में वर्तमान पाठ्य पुस्तकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। हिंदी में वर्तमान पाठ्य पुस्तकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन, ये निम्न माध्यमिक स्तर पर सबसे पहले देखते हैं। इस स्तर पर प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की योजना के अंतर्गत हिंदी की पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। अतः इन पाठ्य पुस्तकों की अग्रलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, इस स्तर की पाठ्य पुस्तकें विषय विशेषज्ञों एवं प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा तैयार की गई हैं। प्रस्तुत पाठ्य पुस्तकों में भारत सरकार द्वारा मान्य शब्दावली का उपयोग हुआ है। विषय वस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाने की दृष्टि से यथास्थान चित्रों एवं रेखा चित्रों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, हिंदी की पाठ्य पुस्तकों की शब्दावली के चयन में विविध कक्षाओं के छात्रों के वातावरण एवं अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों की शब्दावली को ध्यान में रखा गया है। उन वाक्य संरचनाओं एवं शब्दावलियों को प्रारंभ में स्थान दिया गया है जो आगे चलकर छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता प्रदान कर सकेंगे। नेक्स्ट है, संधियों में केवल स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग आदि प्रमुख संधियां ही रखी गई हैं। समासों में केवल तत्पुरुष एवं द्वंद्व समास ही रखे गए हैं। कथानक ऐसे रखे गए हैं जो बालकों को अपनी संस्कृति के प्रति समादर तथा भावात्मक एकता उत्पन्न करने में सहायक हो। पुस्तकों के प्रारंभ में 2-2 पाठ बालकों के पिछली कक्षा के ज्ञान की पुष्टि के लिए रखे गए हैं। विषयों में आधुनिकता लाने की दृष्टि से खेल, राष्ट्रीय एवं धार्मिक उत्सवों आदि से संबंधित पाठों का समावेश किया गया है। पुस्तक के अंत में हिंदी के कतिपय प्रसिद्ध साहित्यकारों की रचनाओं के कुछ सरल अंश भी रखे गए हैं जिससे बालक हिंदी के साहित्यिक स्वरूप का भी किंचित आभास पा सके। नेक्स्ट है, पाठों के अंत में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिससे बालकों को पढ़ी हुई बातों का अभ्यास करने का अवसर मिल सके। नेक्स्ट, हिंदी की उत्तम पाठ्य पुस्तकों को कम मूल्य पर छात्रों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये निम्न माध्यमिक स्तर की जो पुस्तकें हैं उनकी विशेषताओं की बात कर रहे थे हम लोग। अब दोष देखिए इसकी। उपयुक्त विशेषताओं के होते हुए भी इस स्तर पर हिंदी की पाठ्य पुस्तक में भी कतिपय दोष हैं। ठीक है, अब दोष देख लेते हैं कौन कौन से दोष हैं। हिंदी की पाठ्य पुस्तक का चयन छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुरूप नहीं हुआ है। यानी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया गया है या चयन किया गया है वो छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुरूप नहीं हुआ है। नेक्स्ट, इस स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा सरल, सुबोध एवं स्पष्ट नहीं है क्योंकि संधि एवं समास युक्त पदों का प्रयोग बहुलता से हुआ है। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक में अतीतकालीन कथाओं का आधिक्य है और नवीन अन्वेषणों एवं उपलब्धियों को समुचित स्थान नहीं दिया गया है। अतः हिंदी की पाठ्य पुस्तकें छात्रों को नवीनतम ज्ञान देने में असमर्थ हैं। पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त चित्र एवं रेखा चित्र आकर्षक एवं प्रेरणादायक नहीं है। पाठ्य पुस्तकों में मुद्रण की अशुद्धियां बहुत मिलती हैं। इनका बाह्य स्वरूप और साज सज्जा आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण नहीं है। इनकी जिल्द भी मजबूत एवं टिकाऊ नहीं है। ये कुछ दोष थे। ठीक है, अब देखिए सुधार हेतु कुछ सुझाव हैं। हिंदी की पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के चयन में छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट सुझाव है, इस स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु स्थानीय वातावरण एवं जीवन से संबंधित होनी चाहिए। इस स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में वीर पुरुषों की कहानियां एवं उनके जीवन चरित्र तथा प्राकृतिक वर्णन के कुछ पाठ भी रखे जाने चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ अधिक विस्तृत नहीं होने चाहिए तथा संधि एवं समास रहित छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण करके पाठ्य वस्तु संग्रहित की जानी चाहिए। नैतिक एवं शिक्षाप्रद विषय वस्तु को भी पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया जाना चाहिए। इस स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में विवरणात्मक शैली का
प्रयोग किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में मुद्रण की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए एवं उनकी साज सज्जा आकर्षक होनी चाहिए। ठीक, तो ये कुछ सुझाव थे निम्न माध्यमिक स्तर के लिए। अब देखिए माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तकें प्रचलित हैं उनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। इस स्तर की पाठ्य पुस्तकें उच्च स्तर की हैं और वे छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति में पूर्णतः सक्षम है। इस स्तर पर प्रचलित पाठ्यपुस्तकों में हिंदी साहित्य का उपयोगी एवं महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है जो हिंदी साहित्य के गौरव का प्रतीक है। इनमें नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा की विषय वस्तु भी समाहित है जो छात्रों में उत्तम आदर्शों एवं आदर्श चरित्र का निर्माण करने में सहायक है। पाठ्य पुस्तकें छात्रों को व्यवहारिक एवं सामाजिक जीवन के निर्वहन में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का संकलन मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक है। और लास्ट है इसके अंतर्गत, पाठ्य पुस्तक का बाह्य स्वरूप एवं मूल्य संतोषजनक है। तो ये माध्यमिक स्तर पर जो प्रचलित हिंदी की पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, अब माध्यमिक स्तर पर ही जो प्रचलित हिंदी पाठ्य पुस्तकें हैं उनके कुछ दोष भी हैं, वो देख लेते हैं। नंबर 1, हिंदी स्तर पर इस स्तर पर यानी माध्यमिक स्तर पर हिंदी की पाठ्य पुस्तकें परंपरागत हैं जिनमें आधुनिक अन्वेषणों एवं नवीन घटनाओं का समावेश नहीं है। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तकें अतीतकालीन गाथाओं एवं कथाओं के वर्णन से ओतप्रोत हैं। पाठ्य पुस्तकों की भाषा संधि एवं समास युक्त पदों के बहुलता से प्रयोग के कारण क्लिष्ट है। पाठ्य वस्तु में विविधता का अभाव है, उसका वास्तविक जीवन में कोई संबंध नहीं है। इस स्तर पर हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों एवं रेखा चित्रों का उपयोग कम मिलता है और जो कुछ भी है वह आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण न होने के कारण कोई महत्व नहीं रखता है। पाठों के अंत में अभ्यास प्रश्न प्राचीन परंपरा अनुसार दिए गए हैं। लघु उत्तर एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कम मिलती है। तो पाठ्य पुस्तकों का बाह्य एवं आकर्षक नहीं है, जो पाठ्य पुस्तकों का बाह्य रूप है वो आकर्षक नहीं मिलता है। पाठ्य पुस्तकों में मुद्रण की अधिक अशुद्धियां मिलती हैं। ठीक, तो ये माध्यमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके दोष थे। अब माध्यमिक स्तर के सुधार हेतु सुझाव क्या है वो देख लीजिए। माध्यमिक स्तर पर हिंदी की पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु हिंदी के महत्वपूर्ण ग्रंथों से संचालित की जानी चाहिए। नेक्स्ट सुझाव है, विषय वस्तु के चयन में छात्रों की रुचियां एवं आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में रोचक ध्यान दीजिएगा, हिंदी की जो माध्यमिक स्तर पर हिंदी की पाठ्य पुस्तकें हैं उस विषय वस्तु में हिंदी के महत्वपूर्ण ग्रंथों से संकलित की जानी चाहिए। नंबर 2, विषय वस्तु के चयन में छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में रोचकता एवं विविधता लाने के लिए गद्य पद्य दोनों ही प्रकार के पाठों को स्थान दिया जाना चाहिए। इस स्तर पर क्रमानुसार कठिन और दीर्घ वाक्यों एवं अनुच्छेदों को पाठ्य पुस्तकों में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, इस स्तर पर वर्णनात्मक एवं विचारात्मक शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों को विविध प्रकार की गद्य शैली से परिचित कराने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की कृतियों के कुछ अंश उद्धृत किए जाने चाहिए। काव्य शैली के ज्ञान के लिए सूर, तुलसी, बिहारी, पंत एवं निराला आदि की कृतियों के कुछ अंश चुने जाने चाहिए। नेक्स्ट है, पाठों के अंत में अभ्यास के लिए पर्याप्त सामग्री दी जानी चाहिए। इसमें लघु उत्तर तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रमुखता दी जानी चाहिए। और लास्ट है, इसमें पाठ्य पुस्तकों की साज सज्जा आकर्षक होनी चाहिए। तो ये कुछ सुझाव थे, ठीक है, जिनको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है वो जो है कंप्लीट हो गया टॉपिक आपका। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग कल टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी शिक्षक। ये टॉपिक कल पढ़ेंगे, हिंदी शिक्षक। छोटा टॉपिक है और ये एग्जाम में आता भी है, तो कल इसकी बात करेंगे।
ठीक। उसके बाद हिंदी में मूल्यांकन है और फिर लास्ट में है पाठ्य सहगामी क्रियाएं हिंदी में। जी सर। सर इसमें जो